This is the Epilogue Audio Experience. हेलो मेरे चुलबुले दोस्तों, मैं हूँ आशा, लेकर आई हूँ चुलबुली टेल्स। चुलबुली टेल्स हम 3 दादी नानी का ग्रुप है जो आपके लिए लाता है मजेदार कहानियों का खजाना। इन खजानों में से आज की कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत लगभग 200 सालों तक 200 इयर्स तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए। भारत की आज़ादी को, भारत की स्वतंत्रता को अब 70 साल बीत चुके हैं, पर इस आज़ादी को पाने के लिए कई देशभक्तों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, 23 जनवरी। तो आज उनके जन्मदिन को हम मनाएंगे उनके बचपन के एक किस्से को सुनकर, समझकर। बात तब की है बच्चों, जब सुभाष चंद्र बोस बहुत छोटे थे। उनके घर में 2 बगीचे थे। एक का नाम था किचन गार्डन और दूसरे का नाम फ्लावर गार्डन। किचन गार्डन जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती थी और फ्लावर गार्डन जहाँ रंग बिरंगे फूल उगाए जाते थे। इन बगीचों की देखभाल माली काका करते थे। एक दिन माली काका फ्लावर गार्डन में काम कर रहे थे और सुभाष वहीं खेल रहे थे। जब माली काका गुलाब के पौधों में पानी दे रहे थे, नन्हे सुभाष वहां पहुंचे और कहा, काका, मुझे गुलाब बहुत पसंद हैं। आज क्या मैं गुलाब को पानी दे सकता हूँ? माली काका ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकते हो। यह कहकर उन्होंने पानी का जग सुभाष को थमा दिया। जग लेकर सुभाष बहुत खुश हुए और लगे गुलाब के पौधों में पानी डालने। अचानक उनके हाथों में गुलाब का कांटा चुभ गया। उई माँ! और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। नन्हे सुभाष माली काका से बोले, काका, गुलाब इतने सुंदर होते हैं, पर इनमें कांटे क्यों होते हैं? क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिनसे बिना कांटों के गुलाब उग सके? काका बोले, बेटा, जिस तरह हमारी जिंदगी में सुख के साथ दुख भी होते हैं, वैसे ही सुंदर फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। हमें जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। अब देखो, आज हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है। हम आज़ाद होना चाहते हैं। हमें जिन अंग्रेजों से आज़ाद होना है, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है, वो हमारे देश के लिए कांटे हुए ना। अब यदि हम इन कांटों को देश से निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें अपना खून बहाना पड़ेगा। यह बात नन्हे सुभाष के हृदय में उतर गई। उन्होंने कहा, माली काका, मैं इन कांटों को देश से निकाल फेंकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी खून क्यों न बहाना पड़े। माली काका बोले, बेटा, तुम अभी इस नन्ही सी उम्र में भी अपने देश के लिए इतनी श्रद्धा भावना रखते हो। बड़े होकर जरूर तुम देश के लिए कुछ अच्छा करोगे। बड़े होकर सुभाष ने देश के लोगों को एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 40,000 देशभक्त स्त्री और पुरुषों को लेकर आजाद हिंद फौज नामक सेना बनाई और अंततः भारत देश को आजाद कराया। देखा बच्चों, बचपन में बगीचे में खड़े होकर कही बात को सुभाष ने कैसे सच कर दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब में भी सुभाष चंद्र बोस की तरह अभी से ही
अपने देश भारत के प्रति असीम श्रद्धा, विश्वास और प्यार हो। आज की कहानी कैसी लगी बच्चों? फिर नई कहानी के साथ जल्दी मिलेंगे। चुलबुली टेल्स की मज़ेदार कहानियों को सुनते रहने के लिए ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट पर या अपने फेवरेट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, गाना, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जुड़े रहिए चुलबुली टेल्स के साथ।